मोदी शाह की पूरी प्लानिंग पर राहुल गांधी ने लगा दिया ब्रेक। सिर्फ 48 घंटे में 5 बड़े सियासी झटके, जिनकी गूंज संसद से लेकर सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सियासी समीकरण को ही बदल दिया? राहुल गांधी ने मोदी शाह की रणनीति को संसद में कैसे रोक दिया? महज कुछ घंटों की मौजूदगी, कई बड़े विधायकों और आगे न बढ़ना और विपक्ष के लगातार सवालों ने मॉनसून सत्र को ऐसा मोड़ दे दिया जिसकी राजनीतिक चर्चा अब तेज हो चुकी है। क्या सरकार के लिए 5 बड़े झटकों वाला ये सत्र रहा है? क्या राहुल गांधी और विपक्ष ने बीजेपी की पूरी रणनीति को चुनौती दे दी है? आइए समझते हैं उन 5 मुद्दों को जिनके आधार पर विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों में सरकार के शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की भूमिका विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में लगातार चर्चा में रही है। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, मुद्दे उठाए और कई प्रस्तावित विधायी कदमों को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। पहला बड़ा मुद्दा आता है वन नेशन का। वन इक्वेशन से जुड़ा रहा है। विपक्ष का दावा है कि जिस विषय को लेकर लंबे समय से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा था, वो इस सत्र में अपेक्षित तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है। राहुल गांधी और विपक्षी दल लगातार इस प्रस्ताव के राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए विपक्ष के लिए ये पहला बड़ा बिंदु बना है कि सरकार की घोषित प्राथमिकताओं में शामिल मुद्दा संसद के भीतर निर्णायक रूप नहीं ले सकता है। तो दूसरा मुद्दा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का है। देखिए, विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर संस्थानों की स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण से जुड़ा सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने ऐसे विधायी प्रयासों पर बहस की मांग करी है जिनका असर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रशासन पर पड़ सकता है। विपक्ष के नजरिए से इन विधायकों को आगे ना बढ़ाना भी सरकार की रणनीति के लिए एक झटका माना यहाँ पे जा रहा है। अब तीसरे बड़े मुद्दे पर हैं जो है संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव। देखिए, चौथा मुद्दा एफसीआरए से जुड़ा विधेयक रहा है जिससे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने की बात सामने आई है। इन दोनों मामलों ने यह दिखाया कि संसद में किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक सहमति और व्यापक चर्चा भी जरूरी होती है। विपक्ष इसी बिंदु को सरकार पर दबाव के तौर पर देख भी रहा है, लेकिन पांचवा मुद्दा सबसे अधिक राजनीतिक महत्व वाला बताया जा रहा है, वो है परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके लिए जरूरी समर्थन जुटाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अपेक्षित 2/3 समर्थन हासिल नहीं हो सका और इसी कारण विपक्ष इसे बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत यहाँ पे कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले राहुल का ये वीडियो आप देख लीजिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। जिसमें वो कह रहे हैं कि इनको हम पागल कर देंगे। आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं है। इसके कई कारण है, कुछ ऑब्वियस है, कुछ हिडन है। अमित शाह को चाणक्य और ना जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन वो गायब हो गए, वो भाग गए और 20 दिन संसद में नहीं आ पाए। अब इस सरकार को समझ आ गया है कि ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रोकेगा। अब एक और वीडियो
वीडियो यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम उन्हें सोने ही नहीं देंगे। वीडियो देख लीजिए आप। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। देखा आपने। अब देखिए, इसके अलावा विपक्षी नेता जयराम रमेश ने भी सत्र की समीक्षा करते हुए कई ऐसे मुद्दे गिनाए जिन्हें सरकार के लिए असफलता या फिर विपक्ष के लिए उपलब्धि के रूप में पेश किया गया है। उनके अनुसार वन नेशन वन इक्वेशन आगे नहीं बढ़ा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक टल गया, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी से जुड़ा प्रस्ताव आगे नहीं आया और FCRA विधेयक JPC के पास गया। परिसीमन को लेकर भी उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क था कि विपक्ष की राजनीति एकजुटता ने सरकार को अपेक्षित कदम उठाने से रोका। सुने आप भी। कि बार बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तैयार थे, पर गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। गृह मंत्री आए 20 तारीख को राष्ट्रीय गान के लिए, आपको याद होगा, राष्ट्रीय गान के लिए नहीं, पहले दिन आए थे, जन गण मन के लिए आए थे, और उसके बाद आज दोनों दिखाई दिए, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों दिखाई दिए वंदे मातरम के समय। इस बीच प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सत्र में गृह मंत्री मौजूद नहीं हुए। उनके नाम पर 3-4 विधेयक लिस्ट ऑफ बिजनेस में प्रकाशित हुआ है, उसके बावजूद वो नहीं आए। उनके आने का कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था। देखा आपने जयराम जी का ये वीडियो। देखिए, यही राहुल गांधी का राजनीतिक एंगल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए, विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी लंबे समय से सरकार की नीतियों पर सवाल पूछते रहे हैं। संसद में उनकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा ये भी रहा है कि सरकार को उन मुद्दों पर जवाब देना पड़े जिन पर विपक्ष चर्चा चाहता है। इस सत्र में भी यही तस्वीर विपक्ष के समर्थकों को दिखाई देती है। उनके लिए ये केवल विधायकों का रुकना नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं को चुनौती देना है। अमित शाह के सदन में मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष का कहना रहा कि गृह मंत्री को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामने आकर जवाब देना चाहिए था। विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास अपने पक्ष में मजबूत तर्क है तो वो सदन में सीधे जवाब क्यों नहीं दे देती है। यही सवाल राहुल गांधी की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, उनकी रणनीति अक्सर सरकार को सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती देने के पर केंद्रित रहती है। अब सत्र के दौरान कई बार ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें विपक्ष ने सरकार के जवाबदेही को केंद्र में रखा है। पेपर लीक, संवैधानिक संशोधन, परिसीमन, चुनावी व्यवस्था और संस्थागित व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा की मांग भी करी है। अब राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने सरकार को घेरने की कोशिश करी है। यहाँ पर इससे राजनीतिक संदेश ये गया कि संसद केवल विधेयक पारित करने की जगह नहीं होती है, बल्कि जवाबदेही और सार्वजनिक बहस का मंच भी यहाँ पर ये होता है। अब इसी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि राहुल गांधी की छवि विपक्ष के ऐसे नेता की बनती जा रही है जो सरकार से सीधे सवाल पूछने और जवाब मांगने पर जोर देता है। समर्थकों के लिए ये उनकी राजनीतिक ताकत है। आलोचकों के लिए तस्वीर अलग हो सकती है, लेकिन संसद के भीतर सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता और चर्चा का मुद्दा लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण बना रहता है। विपक्ष के मुताबिक 5 बड़े मुद्दों पर सरकार अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाई और राहुल गांधी ने दबाव की राजनीति को प्रभावी बनाया है। और अहम सवाल यही है कि आगे क्या होता है। अगर परिसीमन, चुनावी सुधार, शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था और ट्रस्ट से जुड़े सवाल फिर संसद में लौटते हैं तो विपक्ष के पास सरकार से जवाब मांगने का अवसर होगा। अब सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के इस सत्र में मोदी शाह की रणनीति पर प्रभावी दबाव बनाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।